नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के बारे में वन लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका यह टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर होगा और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसे हम दो भागों में कंप्लीट करेंगे। तो उसका पहला पार्ट लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टे होम एंड कीप लर्निंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए स्टडी विद राहुल के साथ। और दोस्तों, एक विशेष बात, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो कृपया आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यह मौसम बीमारियों का प्रारंभ होता है। इस मौसम में लोग अधिक से अधिक बीमार होते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। और आइए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इसका हम भाग 1 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सतना जिले में व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, महाराजा मार्तंड सिंह के नाम पर इस टाइगर सफारी का नाम रखा गया है। विश्व का पहला गो अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर जिले में विश्व का पहला गो अभयारण्य स्थापित किया गया है, जो पूर्व में शाजापुर जिले के अंतर्गत आता था, परंतु आगरमालवा के नवीन जिला बनने से यह गो अभयारण्य अब आगरमालवा जिले के अंतर्गत आता है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभयारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य शामिल है? तो दोस्तों, जो रातापानी रायसेन अभयारण्य है उसे टाइगर रिजर्व अभयारण्यों में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों, अभी वर्तमान की स्थिति में मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पूर्व में 11 राष्ट्रीय उद्यान थे, परंतु पालपुर कुनो अभयारण्य, जिसे अब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है? तो दोस्तों, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया? किस जिले में काले हिरण के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन स्थापित किया गया? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। तो इसका सही जवाब है शाजापुर जिले के अंदर। मध्य प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में घोषित किया गया है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई है? तो दोस्तों, यह कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में इस योजना को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है डिंडोरी जिले में। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों चंबल तथा सोन नदी में मगर और घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो दोस्तों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना के सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की गई, जो सन 1973 में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, इसी कारण से बांधवगढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुल टाइगरों की संख्या के कितने प्रतिशत टाइगर पाए जाते हैं? तो दोस्तों 22% टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? तो दोस्तों रीवा जिले में सफ़ेद शेर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है? तो दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ी पर जॉर्ज कैसल नामक भवन बना हुआ है। देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों शेरों की दृष्टि से प्रदेश में दूसरा स्थान है। आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश बाघों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर आता है, परंतु जब शेरों की बात आती है तो यह दूसरे स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश में कुल कितने अभयारण्य हैं? तो दोस्तों पूर्व में यह 31 अभयारण्य थे, परंतु अब 30 अभयारण्य शेष रह गए हैं। मध्य प्रदेश में सोन चिड़ैया का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है? तो दोस्तों घाटी गांव जो कि ग्वालियर में है तथा करेरिया वन्य जीव अभयारण्य जो शिवपुरी के अंतर्गत आता है, इन दोनों अभयारण्यों में सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है? तो दोस्तों चंबल, केन और सोन ये तीनों अभयारण्यों में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो नौरोदेही अभयारण्य जो कि सागर जिले के अंतर्गत है आता है, वह प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चीतल। अगला क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है या पहला स्थान है। निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल अभयारण्य है, जो प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में स्थापित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों फांसिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? तो दोस्तों पन्ना जिले के अंतर्गत आने वाला गगऊ अभयारण्य जंगली भैंसों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 28, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरण करने की योजना है? तो दोस्तों पालपुर कुनो अभयारण्य श्योपुर जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंतर्गत बब्बर शेरों के स्थानांतरण की योजना को लागू किया जाएगा। प्रश्न नंबर 29, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों, ये मृगों है, मृगों की बहुतायत है? तो दोस्तों जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है? तो दोस्तों
कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? इसका सही जवाब है संजय राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति सन 1952 में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की दूसरी वन नीति कब बनाई गई? तो दोस्तों, सन 2005 में प्रदेश की दूसरी वन नीति बनाई गई। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश में केवल 2 बार ही वन नीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में एशियाई शेरों का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों, पालपुर कुनो अभयारण्य जो कि श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है, उसके अंदर एशियाई शेरों का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सर्वाधिक है? तो दोस्तों, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सर्वाधिक है तथा इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों, 1994 में पन्ना टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, 0.27 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के नवीन ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो दोस्तों, यह प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इको पर्यटन का संबंध है? तो दोस्तों, इको पर्यटन का संबंध पर्यावरण से होता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था सन 1973 में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंबल अभयारण्य मुरैना जिले में स्थित है, यह क्यों चर्चा में आया? तो दोस्तों, यह घड़ियालों की संख्या में अधिक संख्या में मृत्यु होने के कारण इसमें घड़ियालों की कमी आ गई थी। इस कारण चंबल अभयारण्य जो चर्चा में आया था। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? तो दोस्तों, 7 इसका सही जवाब है 7, जिसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 अभयारण्य इस प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। कौन सा अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य रातापानी रायसन, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 2004। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, यह धार जिले के अंतर्गत स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कट्ठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है, यह कट्ठीवाड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, यह कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी है। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, प्रथम सर्प उद्यान प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, इसकी घोषणा 2 दिसंबर सन 2010 को की गई थी। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल के अंदर स्थापित है, उस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की ताज़ा वन्य जीव प्राणी संरक्षण सूची में मध्य प्रदेश का
कौन सा स्थान सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी इस सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001 2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिला है? तो दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राजस्व संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। फांसिल जीवाश्म में पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। कान्हा किसली क्या है तथा वह किस जिले में है? तो दोस्तों कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो दोस्तों होशंगाबाद जिले के अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोंडा वन तथा सोन चिड़िया को सुरक्षित रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है घाटी गांव ग्वालियर तथा करेरा शिवपुरी। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सीधी जिले के अंदर। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है और इसका सही जवाब है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। प्रथम जीवित सफेद बाघ किस जंगल में पकड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रीवा जिले के जंगलों में। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र आता सम्मिलित जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसी के अंतर्गत रीवा जिला आता है। उसी वही जिला या वही क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है बुंदेलखंड क्षेत्र। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर। ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है टीकमगढ़ जिला जो कि वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अब इसका सही जवाब हो जाएगा निवाड़ी जिला। अगला प्रश्न है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस राज्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के राजधानी भोपाल में स्थित है। नौरोदेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? तो दोस्तों नौरोदेही सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सूर्यास्त पॉइंट मुंबई दादर के रूप में जाना जाता है। यह किस राष्ट्रीय पार्क का प्रमुख आकर्षण है? तो दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। किस जिले में अचानक मार अभ्यारण्य स्थित है? इसका सही जवाब है अनूपपुर जिला। चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर नीमच। तो दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच जिले दोनों के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संबंधित स्थान है? तो दोस्तों नौरोदेही अभ्यारण्य। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से किसमें रोक आश्रय है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य में। व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है बांधवगढ़ क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों हमारा आज का इस लेक्चर का आखिरी प्रश्न, कौन सा जानवर जिसे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभयारण्यों एवं रिजर्व में पाया जाता है? तो दोस्तों गौर नामक पक्षी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्टडी विद राहुल के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।